नमस्कार। तो गाइस हम हैं आज आईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली के कैंपस में। तो होने वाले हैं दाखिले शुरू, और अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये काफ़ी डिले हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल होंगे जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके मन में। तो उन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हम यहाँ पर हैं आपके लिए। तो कुछ सवाल हैं जिनके आंसर्स करने के लिए हमारे साथ विश्वजीत हैं। विश्वजीत यहाँ आईएमसी में इंग्लिश जर्नलिज्म के छात्र हैं, मैं भी इंग्लिश जर्नलिज्म का ही छात्र हूँ। तो विश्वजीत, क्या बात कर सकते हैं हम कि क्या डेट्स हो सकती है अप्रोक्सीमेट? देखिए अतुल जी, जो अभी तक हमारे पास जो अभी तक नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है 30 मई से 30 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन होंगे। एंड इसका जो एग्जाम होएगा वो करीबन 15 जून जुलाई के बीच में होगा। और 15 जुलाई तक बताया जा रहा है, जो अभी तक टेंटेटिव चल रहा है, 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब उसके बाद जो प्रोसीजर है इंटरव्यू का या जी, चीजें, वो एग्जैक्टली। भी कंप्लीट हो जाएगा? ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू 15 जुलाई को जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ग्रुप इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बेसिस पे फाइनल रिजल्ट आएगा। और अगर सब कुछ सही चला तो हो सकता है क्लासेस जो हैं वो नॉर्मली 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा जैसे कि हमारे केस में भी हमारे हुआ बैच था। में भी हुआ था। जी। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है आईएमसी में एडमिशन पाने के लिए? देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करी जाए अतुल, तो एलिजिबिलिटी में दो क्राइटेरिया हम देखते हैं। पहली बात, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। हाँ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे इन लोगों ने बस ग्रेजुएशन मांगी है, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं मांगा। एक अगर आपके पास ग्रेजुएशन है इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो वो चलेगी। आफ्टर दैट एक एज का क्राइटेरिया आ जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एज जो है फॉर SC ST एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए होगी 1 अगस्त 1990। हम्म। जबकि यही सेम अगर मैं देखूं तो ये OBC कैटेगरी के लिए ये 1 अगस्त 1992 हो जाता है। हाँ, करीब 27 साल की उम्र होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी के लिए ये एज जो है वो हो जाती है 1 अगस्त 1995। 25 साल की तकरीबन आपकी उम्र तो होनी अगर चाहिए। आप इस एज को क्रॉस कर गए हैं, हाँ। आपके पास हो सकता है ग्रेजुएशन की डिग्री है लेकिन आप फिर एलिजिबल नहीं होते। हाँ। और जहाँ तक कि डिग्री की बात है, तो हमारे बैच में ही यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, बीटेक इंजीनियर्स भी हैं, एमबीएस भी हैं। तो काफ़ी डाइवर्स बैच आता है यहाँ पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप की डिग्री केवल जर्नलिज्म में ही होनी चाहिए या उसी तरह की एडवर्टीजमेंट में होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर इनकरेज किया जाता है कि लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से आ सके यहाँ पर। बात करी जाए यहाँ पे IAMC के कितने ब्रांचेस हैं, तो अगर दिल्ली, जैसे हम लोग अभी इस टाइम पे IMC दिल्ली जो इसका मेन कैंपस है वहां पे है, तो यहाँ पे पढ़ाया जाता है आपको एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म एंड और उर्दू उर्दू जर्नलिज्म। जर्नलिज्म। उर्दू जर्नलिज्म थोड़े साल पहले ही स्टार्ट किया गया, ये बिकॉज IIMC यहाँ का मेन कैंपस है, इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके कुछ रीजनल कैंपसेस भी हैं, जैसे हम लोग बात कर ले JNK में, जम्मू जम्मू में है एक, कैंपस है। फिर हमारा एक मिजोरम में ऐजवाल कैंपस है। हाँ, इन दोनों में केवल इंग्लिश इंग्लिश जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म का कोर्स कराया जाता है, यहाँ पे कोई रीजनल लैंग्वेज का कोर्स नहीं कराया जाता। वहीं पे बात करी जाए तो महाराष्ट्र में एक इनका, अमरावती कैंपस है। जी, वहां पे आपको मिलेगा इंग्लिश और और मराठी कोर्स। हाँ, कोटायम केरला में, जहाँ पे कि आपको मलयालम और इंग्लिश और इंग्लिश जर्नलिज्म का जर्नलिज्म। कोर्स मिलेगा। जबकि धेन कनाल उड़ीसा में आपको इंग्लिश जर्नलिज्म और उड़िया जर्नलिज्म का कोर्स मिलेगा। अब जी यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रिपेयर कैसे करें एग्जाम के लिए, हाँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन क्योंकि इसका कोई सेट आना पैटर्न जायज है। नहीं है। हाँ। आप देखेंगे तो मीडिया इज सो वाइड कि मतलब क्या कवर किया जाए, इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स क्या कवर किया इवॉल्विंग जाए। भी है। और जहाँ तक कि हम अपने एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, जब हमने अप्लाई किया था, तो इसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन थे। तो एक मिक्सचर आता है जिसको आपको देखना पड़ता है। बाकी एक आप सेट पैटर्न ये मान के चलिए कि जो भी खबरें हैं, क्योंकि जो भी चीजें खबरें बना सकती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से हो, या जियो पॉलिटिकल चीज से हो, सिक्योरिटी की इश्यूज से हो, जो भी चीज न्यूज बना सकती है वो सभी यहाँ के
एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकती है। जी, एकदम सही बताया आपने। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कुछ छात्र प्रिपेयर कर रहे होंगे लेकिन एक फिर भी आइडिया नहीं होता। तो अगर हमने जैसे पिछली बार का पैटर्न एनालाइज़ किया, लास्ट टाइम का हमने खुद एग्ज़ाम दिया, तो हमें जो चीज़ पता चली वो ये थी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो पॉलिटिकल फील्ड से आता ही आता है, बिल्कुल। कि या तो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो रहे होंगे हम्म, या फिर नेशनल के। लेकिन हाँ, इस टाइम पे आप देखेंगे कि एक ही चीज़ छाई हुई है, हाँ, वो है कोरोना वायरस। हाँ। तो इस अतुल, पर जाहिर तौर पे एक क्वेश्चंस आ सवाल सकते बन हैं। सकता है लेकिन बहुत इस टाइम पे टफ है बताना कि वो हाँ, किस टाइप में आएगा। हाँ। दूसरी बात रहती है कि और यहाँ बाकी पे ये है कि आपको सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना है। इस बार तो आपको पक्का सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना है। बहुत ज्यादा सरप्राइज हो सकते हैं आप, क्योंकि इस बार थोड़ा न्यूज भी उस तरीके से नहीं आ रही जैसे पहले बिल्कुल। हमारे टाइम पे आया करती थी। अतुल जी, अगर बात करी जाए कुछ क्विक टिप्स की जो मतलब क्विकली प्रिपेयर कर सकें, तो आप क्या अ, रेफर करेंगे बच्चों को? देखिए, आप न्यूज़पेपर्स ज़रूर फॉलो करिए। पर्टिकुलरली आप एक जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह के। और पर्टिकुलरली जो लोग एड पीआर के लिए यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वे एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करिए। हाँ, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड हो सही सकता बात है। है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो सकता है, या इस तरह का कोई अगर आप भी। एडपीआर के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जैसे हमारी बात हुई थी एक एडपीआर के छात्र से, उसने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ टाइम में कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट आ रही हाँ, हैं, पब्लिक रिलेशंस में कैसे कैसे काम हो रहा है। बिल्कुल। आपको एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे काफी छात्र आ जाते हैं कि मीडिया में फेम बहुत मिलता है। हाँ, तो अगर आप बस उस फेम के लिए आ रहे हैं लेकिन आपके लिए वो न्यूज के लिए ललक नहीं है कि न्यूज कहाँ से आती है, न्यूज कैसे बनती है, न्यूज कैसे पहुंचानी है लोगों तक, हाँ। तो शायद बहुत आप समय तक अपने आप साथ धोखा हाँ, करेंगे और यहाँ बहुत पे समय आके। तक इन चीजों के ऊपर बने रहना भी संभव नहीं है, अगर जी, आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, आपके अंदर वो ललक नहीं है उस चीज को करने की। बात करी जाए अतुल जी, तो हम जैसे बता रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस वगैरह कुछ हाँ, अगर आप बिल्कुल। बता देते छात्रों को तो। तो पिछले वर्ष क्या था कि यह करीब करीब 1,500 रुपए था पर कोर्स। तो अगर आपने 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, इंग्लिश जर्नलिज्म और एड पीआर प्लस आरटीवी, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म, तो अगर 3 कोर्सेज के लिए आप करते हैं तो आपको 4,500 शेल आउट करना पड़ सकता है। अगर आप 2 कोर्सेज के लिए करते हैं तो आपको 3,000। उसी तरह अगर एक कोर्स के लिए कर रहे हैं तो 1,500। रीजनल लैंग्वेजेस के जो पेपर हैं वो आप मैक्सिमम जो है 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर बात करी जाए तो पुराने पिछले बच्चे चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी आप एग्जाम में देखेंगे, हाँ, हाँ। जेआरएफ वगैरह के लिए प्रिपेयर करें, जेएनयू के लिए प्रिपेयर करें, तो वो चाहते हैं कि पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। जी, बिल्कुल। तो इस तरह के पेपर अगर आप आईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हेड करें तो वहां पर आप प्रीवियस ईयर के जी, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। वहां पे 2 साल के क्वेश्चन पेपर जितना जी, मेरे को बिल्कुल। पता है वो हाँ, अवेलेबल हैं। अदरवाइज अगर आप 2015-16 और इंटरनेट पर 18-19 के बिल्कुल। अवेलेबल हैं वहां हाँ, पे। तो आपको उससे थोड़ा पैटर्न का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई सेट डिफाइंड पैटर्न नहीं है अदरवाइज जी। यहाँ पे। हर साल पैटर्न भी रीइन्वेंट होता रहता हाँ, एग्जैक्टली exactly, सही बताया। तो अतुल जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि 2 घंटे का एग्जाम होता है, है। हाँ, तो यहाँ पे सेंटर्स वगैरह कहाँ पड़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे एग्जाम देखिए, कैसे होता है अगर बच्चों को? ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम ही है, पेपर पेंसिल बेस्ड एग्जाम है। आपको पेपर दिया जाएगा, आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, उस पर आपको अपने सारे आंसर्स मार्क करने हैं, आंसर्स लिखने हैं आपको। तो ये एग्जाम पेपर आपको लास्ट में दिया जाएगा, एग्जामिनेशन शीट आपकी जमा हो जाएगी। उसके बाद इसके रिजल्ट्स निकलेंगे, रिजल्ट्स के बाद अपन, आपको किसी भी कैंपस में बुलाया जा सकता है, ज्यादातर दिल्ली कैंपस में ही बुलाया जाता है। जी, दिल्ली कैंपस में आप लोगों का इंटरव्यू होता इंटरव्यू है। और आफ्टर दैट जीडीपीआई होता है, जीडीपीआई उसके बाद दोनों इंटरव्यू दिल्ली होगा। में होता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बनता है आपका मेरिट बेस। तो जो टॉप, बताया जाता है कि जो टॉप छात्र होते हैं उन्हें दिल्ली कैंपस मिलता है, और बाकी बाकी ये आपके दूसरे प्रेफरेंस पर कैंपसेस। भी निर्भर हाँ, करता है कि काफी हद अगर तक आप कोई प्रेफरेंसेस और भी निर्भर प्रेफरेंस करता देते है हैं जी। तो उस पे आपको। तो अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम बिल्कुल। देखेंगे कि अगर हम आपकी क्वेरीज को और सॉल्व कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कॉलेज की तरफ से आप कुछ जानना चाहते हैं कि कब तक निकल सकते हैं, तो हम हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करके आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकें। लेकिन आपको उसके लिए हमें कमेंट में करना पड़ेगा, एंड